नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार सुमन। आज की इस वीडियो में एनएमआर को आगे पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो में आप लोगों ने एनएमआर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसका प्रिंसिपल पढ़ लिया और सिग्नल कैसे आते हैं वगैरह वगैरह। आज बात करेंगे अपन केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस लिया जाता है और यहाँ पर रेफरेंस के रूप में किसको लिया जाता है? टीएमएस को। टीएमएस की फुल फॉर्म है टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसकी खास बात यह है, इसको क्यों यूज करते हैं? इसकी एक खास बात है कि इसमें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी स्टेबिलिटी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और देखिए, और यह है केमिकल इनर्ट, यानी बहुत कम रिएक्शन करता है। और तीसरी बात है, इसमें 12 प्रोटॉन है। 12 के 12 प्रोटॉन क्या है? 12 के 12 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी इन सबका एक ही सिग्नल मिलता है। इनका और इनका ये करके 12 प्रोटॉन है। ठीक है, अब देखिए, और ये हाईली शिल्डेड। एक बात याद होगी कि सिलिकॉन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? कार्बन की। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कार्बन एटम पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? शिल्डेड। इसलिए 12 प्रोटॉन का एक सिग्नल मिलता है, केमिकली इनर्ट है और हाईली शिल्डेड है। इसलिए जब भी एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो इसको कहाँ मिलेगा ऐसा सिग्नल? अप फील्ड में। इसका जो डेल्टा मानते हैं केमिकल शिफ्ट, उसको रेफरेंस के रूप में कितना मानते हैं? 0। अब बाकी सारे मॉलिक्यूल्स में उपस्थित प्रोटॉन का जो सिग्नल निकालेंगे वो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। और डेफिनेशन देखो तो देख लीजिए, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सिग्नल विद रेस्पेक्ट टू टीएमएस मेजर्ड इन टर्म ऑफ डेल्टा। अब इसको डेल्टा में ही क्यों निकालते हैं? इसका एक कारण है, रीजन है, अभी मैं आगे समझाऊंगा इसको। पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए डेल्टा निकालने का। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऊपर भी ये मेगा हर्ट्ज में होती है, इसलिए इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर इंटू 6 और इसको भी 10 की पावर इंटू 6। देखिए, एक न्यूमेरिकल है। इफ सिग्नल कम्स एट 60 हर्ट्ज, यानी कोई सिग्नल कितने पा रहा? 60 हर्ट्ज पर, और उसके ऊपर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रखी है वो है 60 मेगा हर्ट्ज। और तो इसका जो यदि ऑपरेटिंग, ये उसमें पूछा कि यदि ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को मैं 100 मेगा हर्ट्ज कर दूं तो फिर ये सिग्नल तो इस पर जो फ्रिक्वेंसी कितनी फ्रिक्वेंसी पर आएगा? तो देखिए, सबसे पहले ऐसा किया है कि 60 पहला हो रहा, उसको 60 मेगा हर्ट्ज के एनएमआर पर ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए डेल्टा निकाला, 1 आया। 1 की वैल्यू रखी तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी नेट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी? तो ऑपरेट कितने पर कर रहे हैं? 100 मेगा हर्ट्ज पर। तो देखिए कितने पाई? 100 पे आई। नेक्स्ट है, इसको डेल्टा में क्यों निकाला? इसका कारण ये देखिए, केमिकल शिफ्ट ये इस न्यूमेरिकल से कंफर्म हो गया होगा। चाहे मैंने इसको 60 मेगा हर्ट्ज पर ऑपरेट किया, यहाँ फिर से मॉलिक्यूल को मैंने 100 मेगा हर्ट्ज पर ऑपरेट किया, लेकिन इसका जो डेल्टा है, डेल्टा के रूप में जो सिग्नल आया वो 1 ही है। और यदि मैं इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में देखता तो एक का 60 पा रहा, और उसी को अगर मैं 100 मेगा हर्ट्ज के एनएमआर एपरेटस पर ऑपरेट करता तो सिग्नल आता 100 हर्ट्ज पर। इसलिए इसको किस में ऑपरेट करते हैं? डेल्टा के रूप में। इसलिए केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इफ मेजर्ड इन टर्म ऑफ डेल्टा देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स। उस पर डिपेंड ही नहीं करती है, चाहे किसी भी प्रकार के एनएमआर एपरेटस पर ऑपरेट करो, सिग्नल सेम आता है। केमिकल शिफ्ट इफ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज देन इट इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स। इसलिए डेल्टा में तो नॉट डिपेंडेंट और डिपेंडेंट। देखिए, इसको बेस्ट एग्जांपल है, मैंने इससे समझाने की कोशिश करी है। मैंने 2 एनएमआर एपरेटस लिए। एक एनएमआर एपरेटस है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी फिक्स है, वो है 60 मेगा हर्ट्ज पर ऑपरेट होगा, और दूसरा एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो होता 100 मेगा हर्ट्ज पर ऑपरेट। जब मैंने सिग्नल सेम मॉलिक्यूल लिया जिसका मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रा देखना है, देखिए ऊपर ये चल रही है फ्रीक्वेंसी
एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया था वो, और नीचे चलेगा टीएमएस डेल्टा के रूप में सिग्नल की। अब देखिए यदि मैंने इसको 100 मेगाहर्ट्ज के एनएमआर ऑपरेटर्स पर ऑपरेट किया तो सिग्नल मुझे मिला था 100 पे फ्रीक्वेंसी के रूप में, और यदि मैंने 60 पे किया था तो मिला था 60 पे। अब दोनों में अगर मैं फ्रीक्वेंसी के रूप में सिग्नल लेता तो दोनों में क्या आ रहा, वेरिएशन आ रहा। इसलिए मैंने इस वेरिएशन को रिमूव करने के लिए सिग्नल को किस टर्म में मेजर किया, डेल्टा के रूप में। देखिए 100 मेगाहर्ट्ज का तो भी डेल्टा कितना आ रहा, 1, और 60 मेगाहर्ट्ज का है तो भी डेल्टा कितना आ रहा है, 1। नोटेड। अब देखिए शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इन एसिटिलीन। एसिटिलीन वेल नोन एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी स्वीट एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। एसिटिलीन में C++ होता है, तो इसमें देखिए इसमें जो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिलेंड्रिकल रूप में होती है। और यदि मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखूं तो जो इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो क्या है, इस प्रकार से ही देखिए, ये वापस मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस प्रकार से है, इसकी डायरेक्शन ये है। अगर ये डायरेक्शन है देखिए, अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये, तो ये दोनों प्रोटॉन आ रहे हैं वो कौन से जोन में आ रहे हैं, हाईली डिशिल्डेड जोन में, हाईली शिल्डेड जोन में। तो ये शिल्डेड है तो इसका सिग्नल कहाँ मिलेगा, अप फील्ड में, बिल्कुल वेरी अप फील्ड में। अब देखिए कुछ बात आती है प्रोटॉन की, जो मॉलिक्यूल में प्रोटॉन है, जैसे टीएमएस में मैंने बोला 12 के 12 प्रोटॉन एक जैसे, यानी कि रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन। तो इनको रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन कब बोलेंगे, रासायनिक रूप से अतुल्य प्रोटॉन कब बोलेंगे, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे अपन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में यदि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रोटॉन्स में यहाँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे होमोटोपिक, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे एनिसोटोपिक। अगर उसमें होमोटोपिक और एनिसोटोपिक प्रोटॉन है तो ऐसे प्रोटॉन को अपन बोलेंगे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और इसके अलावा बाकी सभी प्रोटॉन को बोलेंगे केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। देखिए ये लिया मैंने पैरानाइट्रोटोलुइन लिया। अब देखिए इसमें ये दो प्रोटॉन, ये 4 ये हो गया, और 3 प्रोटॉन ये। अब देखिए यदि मैं इसमें देखूँ कि ये प्रोटॉन इन प्रोटॉन में क्या रिलेशन है, तो इजीली देख सकते हैं। अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे लगाऊं तो ये मॉलिक्यूल आधा आधा कटता जा रहा है, तो ये इसका मिरर इमेज हुआ, ये इसका मिरर इमेज, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ऐसा प्रोटॉन क्या है, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, ये केमिकल इक्विवेलेंट है। ये प्रोटॉन सेम हो गया, और ये प्रोटॉन तीनों एक जैसे हो गए। अगर मैं यूं लगाऊं तो इसमें कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हुए। गोटेड, इसलिए कितने सिग्नल मिलेंगे, एक, दोनों का एक ये मिलेगा, इन दोनों का एक ये मिलेगा, और एक ये। कितने सिग्नल मिलेंगे मुझे, इसलिए इसके 3 सिग्नल। ऐसा सिग्नल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी नाइस एग्जाम्पल है, समझेगा इसको। फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमीथेन, आयोडोमीथेन दिया है, और यूँ कह रहा है कि इसमें सिग्नल की पोजीशन को प्रेडिक्ट कीजिए, यानी कि डेल्टा किसका ज़्यादा है, डेल्टा रेस्पेक्ट। अब देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड में। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा मॉलिक्यूल, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिशिल्डेड मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड जाएगा ये, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा क्या आएगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। गोटेड। एक और देख लीजिए रिलेशन क्या, डेल्टा और टो में रिलेशन क्या है। एक पैमाना टो भी चलता है, हाई चलता है डेल्टा। एक्चुअल में अपन डेल्टा यूज करेंगे, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टो भी कभी कभी आ सकता है। वो कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन दे दे टो के रूप में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए डेल्टा होता है 10 - टो, अपन इसकी रेंज 10 ले रहे हैं, 10 - टो डेल्टा, और टो यानी 10 - डेल्टा, इन दोनों रिलेशन क्या, 10 में से माइनस करना, ठीक है। Predict the position of number of given signal in following compound. Very nice example, very highly। देखिए इस एग्जाम्पल में
इस एग्जांपल में देखिए एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है। इसमें एक प्रोटॉन ये, दो ये 2 2 4 2 से 7 प्रोटॉन है। इनकी बात करनी कि इनके सिग्नल कितने मिलेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं, बेंजीन तो फ्लैट रहती, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जारी है। कौन सी वाली? ये वाली। देखो हाईलाइटर से बताता हूँ, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री जारी है ये। तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन की क्या मिरर इमेज, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन की मिरर इमेज है, ये इसके मिरर इमेज और ये प्लेन प्रेजेंट है। तो ये प्रोटॉन सेम हुए, ये वाला और ये पॉलक सेम हुआ, ये वाला और ये वाला सेम हुआ, इसलिए मैंने इसको एच प्रोटॉन दे दिया। इन दोनों को मैंने बी नाम दे दिया और इनको सी दे दिया और ये लास्ट वाला डी। तो देखिए कितने सिग्नल मिलेंगे मुझे, इन दोनों का एक मिलेगा, दोनों इक्विवेलेंट है, एच बी दोनों केमिकल इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों का भी मुझे एक सिग्नल मिलेगा। अब इन दोनों का भी एक मिलेगा और इसका एक मिलेगा। कितने सिग्नल मिले मुझे? टोटल 4 सिग्नल मिले। तो मैंने इन चारों को ए बी सी डी में डिवाइडेड कर दिया। इन ए का एक मिला, बी का एक मिला, सी का एक मिला और डी का एक मिला। अब बात आती है इन सिग्नल की पोजीशन, यानी कौन सा तो अप फील्ड में मिलेगा, कौन सा डाउन फील्ड में। तो इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए देखिए डेल्टा टीएमएस को तो अपन 0 मानते हैं, टीएमएस के रेस्पेक्ट में देखिए सबसे इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रहता है, क्या डायरेक्शन रहती है इसकी? ये नीचे की तरफ निकलता है। यानी अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो इस वाला मैग्नेटिक फील्ड इसका सेम डायरेक्शन मारा, ये भी सेम डायरेक्शन मारा, तो सबसे ज़्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन से तो दूर है, तो सबसे ज़्यादा शिल्डेड कौन सा मिलेगा मुझे? डी वाला से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपोज करेगा ये इसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किसका? इस बेंजीन रिंग का। तो देखिए एरोमेटिक सिस्टम का, बेंजीन रिंग नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे एक्चुअल में? एरोमेटिक सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा फील्ड, सी वाला उससे थोड़ा डाउन फील्ड, बी वाला थोड़ा डाउन, ए वाला सब सेम डायरेक्शन होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड में ए मिलेगा। इनकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हो। वोटेड। अब देखिए एक और एग्जांपल है। इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड बी हाउ मेनी सिग्नल्स फॉर द गिवन प्रोटॉन्स एंड कंपेयर द केमिकल शिफ्ट ऑफ द प्रोटॉन ऑफ ए एंड बी। इन दोनों में देखिए एक एग्जांपल ये स्टील बिन, इसको क्या कहते हैं? स्टील बिन। एक ट्रांस स्टील बिन है और एक सिस स्टील बिन है। ट्रांस स्टील बिन और सिस स्टील बिन। अब ट्रांस स्टील बिन में देखिए इनका सिग्नल की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट है? C2 मोलिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर मैं C2 लगाऊं तो ये और ये प्रोटॉन क्या हो गया? केमिकल इक्विवेलेंट। तो इनका एक सिग्नल मिलेगा और इसमें क्या प्रेजेंट है? प्लेन। तो इसका भी एक ही सिग्नल, यानी कि दोनों का एक सिग्नल मिलेगा। बात आती है डेल्टा किसका ज़्यादा। तो देखिए इसमें यूँ निकलता था, ये इसमें यूँ निकलता है, इसमें यूँ निकलता है। तो ये तो अपोज कर रहा है, इसी डायरेक्शन में आता, तो ये डाउन फील्ड जाएगा और ये अप फील्ड जाएगा, इसलिए डेल्टा ए ज़्यादा मिलेगा। ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है, इसको है ना एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। नोटेड। और इसके आगे की स्टडी, इसके आगे का NMR अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।